हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, ये फरमाइए कि ये बयान सियासत में तो चलें मुखासमत मुखालफाना बयान आते ही रहते हैं, तो ये IMF को इस वक्त, जब अब अप्रैल में तो हमारे लिए बहुत बर्बादी होगी अगर हमें प्रोग्राम ना मिला, तो आप इस बयान को क्या समझते हैं और कैसे, आपका टेक क्या है इस पर, जनाब हसन मुर्तज़ा साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखें, IMF के जो चैलेंजेस हैं उनको या उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना जो है वो वाकई एक बड़ा मुश्किल मरहला है और उसके लिए बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। और ये आने वाली जो भी हुकूमत है वो कोई इतना आसान टारगेट नहीं है उनके पास कि वो उसको बड़ा आसानी से अचीव कर लेंगे और IMF से वो कोई सुरखरू हो जाएंगे। उसके लिए पहले महंगाई में पिसी हुई कौम और फिर इलेक्शंस, और वो भी इतने मुतनाज़ा नताइज के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस तो बनेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये क्या बयान देना रिस्पॉन्सिबल है? यानी ये जो इस वक्त तो ये हमारे लिए यूं समझे ना कि ज़िंदगी की एक, क्या कहते हैं, लाइफ लाइन है IMF। अगर अप्रैल में हमें शदीद ज़रूरत है और वो कह रहे हैं जनाब कि इनके बंद कर दें, तो इस पे क्या आपका टेक है? देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं उनकी वजह से नुकसान तो यकीनन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह इसको लाइफ लाइन भी हमें नहीं समझना चाहिए। कौम का हर बंदा, हर बच्चा ये बात समझता है कि हमारी मुआशी हालत क्या है। उसके लिए हम सारों को जो है वो कुर्बानी देनी चाहिए, सोचना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए और हालात के मुताबिक अपने आप को भी ढालना चाहिए। IMF से जान जब तक नहीं छूटेगी, हम तो इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। आए रोज़ जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसके बगैर चल नहीं पाती। और मैं तो एक वक्त में ऐसे देख रहा था कि ये जब कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं था तो IMF को ही डायरेक्टली दे देते कि आप ही चला लो इसको और लेते रहो और करते रहो। IMF से हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है जी। ये बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बल्कि पहले दिन से ही हम तो इन सारे प्रोग्राम्स के ख़िलाफ़ थे। मगर जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब, अब किसी को अगर हेरोइन लग गई है, मैं इसे हेरोइन ही समझता हूँ, एडिक्ट हो गए हम, तो उसको छुड़वाने के भी कुछ तरीके होते हैं। एकदम से तो साने इर्तिहाल भी हो सकता है मरीज़ का, तो हाउ डू यू लुक एट, और फिर इस पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें सेनेटर साहब जो हैं अली भाई, वो उन्होंने ये मुतालबा किया IMF से, तो आप इसे कैसे देखते हैं जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब, जो बात समझने वाली है। हसन मुर्तज़ा साहब में यही क्वालिटी है, उन्होंने हकायक बता दिए हैं कि हमें IMF से जान छुड़ानी है। अब हम IMF से जबरदस्ती कहा कर, मेरे ख्याल में हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए जी तोड़ देंगे। 40 सालों से बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, बड़े बड़े दावे किए हुए हैं। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है, जारी रखिए। देखिए, अच्छा है कि मैं ईदू करके मैंने भी नहीं लब सकती। जी जो बड़े बड़े दावे किए हुए थे इन्होंने कि हालात क्या है। IMF से तो जान आपने छुड़ानी है, IMF से जान इस तरह तो नहीं छुड़ेगी आपकी। दूसरी जो बात यहाँ तक है, IMF जब लोन देता है तो वो जमहूरी हुकूमतों को देता है, वो सर्टन पैरामीटर्स हैं, उसके सर्टन कंडीशंस हैं। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, ना हम ऐसी कोई बात करने जा रहे हैं कि जनाब कर्जा ही ना दें। हमने कहा जनाब कर्जा देना तो ये पैरामीटर चेक कर लें। इस मुल्क में जमहूरियत है का, इलेक्शन सही हुए हैं क्या, आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं? हमने कोई गलत क्या कह रहे हैं? हम तो जो पैरामीटर करना है, इन्होंने कॉर्नर लगा दिया है। हमारी अदालतें आपके सामने हैं, इलेक्शन कमीशन सामने है, तो कहां दादरसी लेकर जाएं हम? आज भी 200 से ज्यादा इलेक्शन कमीशन में जहांगीर जदून साहब भी बैठे हैं, मैं भी आया हूँ। तो शायद इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो गए हुए हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, तारीख में इतने इलेक्शन
अदर सिद्दीक साहब, मैं दोबारा वापस आता हूँ आपकी तरफ। थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आवाज़ ज़रा नहीं आ रही। मैं जदून साहब, ये एक तरफ बात तो दुरुस्त है, हसन भाई ने जो बात की वो भी बिल्कुल इस पर हमारे दिल की आवाज़ है कि भाई हमें इस दलदल से निकालें। जिस तरह वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली एंड इकोनॉमिकली तो हुकूमत हमने उनको हाथ में दे दी है, कुछ ना टैक्स लगा सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं, मगर एट दिस पॉइंट जब हम शदीद माशी बुरान के धाने पर खड़े हैं और अप्रैल का प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका नतीजा देखें। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि डॉलर कहाँ जाएगा? गरीब पिसना तो गरीब आदमी ने है, यानी उसके प्रोग्राम की वजह से भी गरीब आदमी पिस रहा है। और अगर इस तरह से आप फौरन विड्रॉ करते हैं तो फिर क्या होगा? इस पर ज़रा आपका टेक भी आ जाए और अदर सिद्दीक साहब की राय भी आपने सुनी। जनाब जदून साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, अब IMF का जो भी प्रोग्राम होता है वो एक सर्टेन कंडीशन में लिया जाता है। अगर कोई मुल्क जो है उसकी ग्रोथ ठीक हो, उसके पास अपने रिजर्व ठीक हो, तो वो आपको पता है कि एक फैसला था PMLN की गवर्नमेंट में कि उन्होंने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। लेकिन उसके बाद जो जब PTI की गवर्नमेंट आई है तो फिर माशी मुश्किलात इतने ज़्यादा थे कि IMF आपको एक, जिस तरह आप किसी से इंटरनेशनल जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कम अज़ कम इतनी ठीक है कि दूसरे जो एशियन बैंक है या दूसरे इंटरनेशनल बैंक है वो रिलाई करते हैं। अगर आप अचानक IMF से इस सूरत हाल में निकलेंगे तो आपके पास कोई सेकंड या कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं है कि आप किस तरह जो आपके माशी जो मसाइल हैं उनको कूप अप किस तरह करेंगे, उनको किस तरह सोल्यूशन करेंगे। अब तो आप भी कह सकते हैं मैं भी IMF से निकलो या हमें चुंगल में फंसेगी, लेकिन अब निकलने से बाद या निकलने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है कि हम अगर IMF से निकलते हैं तो हमारे मुल्क की जो ग्रोथ है या इन्फ्लेशन है या इसके रिजर्व हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि IMF से निकलें, तो फिर तो हम और मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। IMF चलो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई खुशी से IMF का प्रोग्राम नहीं लेता, लेकिन जो एक बंदा अगर मिसाल एक शख्स की ले लें, एक गरीब गिराने की ले लें, उसके पास खाने पीने के लिए नहीं है तो वो कर्जे के अलावा उसके पास क्या चाह रहा है। लेकिन ये कि कर्जा लेके उसको आप यूटिलाइज किस तरह करते हैं। आप अपनी जब तक एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेंगे, उसके लिए कोई आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर उस कर्जे का गलत इस्तेमाल ही आज हमें यहाँ तक पहुँचा के लिया है। हम आप देखें ना, कर्जा लेते हैं, कर्जे का उतारने के लिए उसके इंटरेस्ट के लिए कर्जा ले रहे हैं। तो जो कर्जे का बेसिक मकसद ये होता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करें और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो इंडस्ट्री पर जो है ग्रो करके या इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करके आप उस लोन का इंटरेस्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है किसी बैंक से लोन लेके वो अपने घर और शादी कर लेता है तो वो तो प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं है, वो तो कर्जा फिर किस तरह ख़त्म करेगा। लेकिन एक दूसरा शख्स जो है वो अपना एक कर्जा लेके आपने कोई छोटी मोटी कारोबार डेवलप करता है, जैसे उसको मंथली पैसे आते हैं तो वो कर्जा भी उतार सकता है, वो अपना कारोबार भी चला सकता है और इस तरह एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी पैदा। अच्छा, एक और हम तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन एक आम बंदा गरीब बंदा जो है जिस तरह सर्वाइव करता है उसी तरह गरीब मुल्क का हाल होता है, वो उस तरह सर्वाइव करता है।